Dear students, Assalamu alaikum. Today our second lecture about enzymes. In a previous lecture about enzymes, we discussed about enzymes, general characters and model of enzymes. Today we discuss mechanism of enzyme action. Mechanism of enzymes action. The catalytic efficiency of enzymes is explained by two perspectives. First of all, thermodynamic changes. Second, processes at the active site. प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखिएगा कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट की लो करके उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, और जो इंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे जाके क्या करता है, सबस्ट्रेट अपनी अटैचमेंट बनाता है। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं थर्मोडाइनमिक चेंजेस को। ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव एनर्जी बैरियर्स बिटवीन रिएक्शन और मीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन की एक रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे बैरियर के तौर पे एक्ट कौन सी चीज़ कर रही होती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कर रही होती है। द डिफरेंस इन ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिवेशनल बैरियर। वो जो ट्रांजिशनल सबस्ट्रेट मीन इस यहाँ पे इस स्टेट से कौन सी चीज़ में एग्जांपल है, एक सबस्ट्रेट चेंज हो रहा होता है किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, एक सर्टन लिमिट ऑफ एनर्जी होती है जो उसको रिक्वायर होती है। वो एनर्जी लिमिट मीन जैसे वो रीच करेगा तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें रिप्रेजेंट किया गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, मीन के रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने की वो क्या है, और वाई एक्सिस पे देखिएगा कि फ्री एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट किया गया जी से। अभी देखिएगा कि जो हमें पीक कर्व हमें ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ट्रांजिशनल स्टेट अनकैटलाइज, मीन कि अगर इंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो देखिएगा कि जो पीक है वो वेरी हाई है, मीन कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो सबस्ट्रेट क्या हो सके, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। जबकि अगर आप जो नीचे वायलेट कलर की जो कर्व शो हुई है इसके अंदर देखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या की गई है, जब इंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तो उसकी उस ही रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, सबस्ट्रेट की मीन एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, और लो एनर्जी के ऊपर वो रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो दो जोन्स डिवेल्प हुए हैं, ये जो हमें दो पीक्स के दरमियान जो जोन नज़र आ रहे हैं, ये एक्टिवेशनल बैरियर्स हैं। ये एक्टिवेशनल बैरियर्स को कौन सी चीज़ ब्रेक करेगी, ये ही इंजाइम्स हैं जो इस एक्टिवेशन बैरियर्स को क्या करेंगे, उसको मॉडरेट कंडीशंस के अंदर कंट्रोल करेंगे और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने में अपना रोल प्ले करेंगे। थर्मोडाइनमिक चेंजेस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली अ फ्यू सब्सटेंसेस क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। अगर इंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अंदर फिजियोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, लेकिन इनका जो रेट होता है वो वेरी लो होता है, वो उस लिविंग बॉडी की नीड्स जो होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे होते। सेकंड देखिएगा, दैट इज़ वाई रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज मच स्लो। यही वजह है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और इंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत क्या होता है, स्लो होता है। इंजाइम्स प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे और फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। जब इंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तो एक उस ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने का जो वे होगा उसके अंदर क्या हो जाएंगी, कुछ वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगी। इंजाइम्स एक्सेलरेट रिएक्शन रेट बाय फॉर्मिंग ट्रांजिशनल स्टेट हैविंग लो एक्टिवेशनल एनर्जी। ये वही बात है कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, एक तो वो फास्ट करेंगे, सेकंड वो फास्ट कैसे करेंगे, उस इंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके करेंगे। हेंस द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स। मीन कि इंजाइम्स हमने कहा था कि मिलियन ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे वंस अगेन इसी चीज़ को डिस्कस किया गया कि इंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब। ये सबसे एम जो इवेंट है वो सेल के अंदर इन्वॉल्व होता है कि इंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहे होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो लिविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी की जो स्टेट है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस लिविंग सेल की जो एनर्जी की जो कंडीशंस हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ये ओवरव्यू हमारे साथ है, शेयर किया गया है कि थर्मोडाइनमिक चेंजेस ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा जो आपके पास स्टेप ए है, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है जो क्या कर रहा है, एक सबस्ट्रेट को चेंज करना चाह रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ये ओवरव्यू के तौर पे आपके साथ ये चीज़ शेयर की जा रही है। यहाँ पे चीज़ इन्वॉल्व कौन सी है, लैक्टोज है, उसने चेंज होना है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज के अंदर। ये जो सेंट्रल येलो कर्व आपको नजर आ रही है ये देखिएगा, ये हमें इंडिकेट करिए कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी किसके अंदर, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने में, जहाँ पे आपको इंजाइम्स इन्वॉल्व
नहीं होंगे। दूसरी तरफ देखिएगा स्टेज बी के अंदर कि जब इंजाइम इन्वॉल्व होंगे तो लैक्टोज चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो कर्व है आपके पास मीन कि ये कर्व हमें कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रही है, ये एक्टिवेशन बैरियर है। तो उसका एक जो एनर्जी बैरियर है उसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ देखिएगा कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा तो ग्लूकोज एंड लैक्टोज डेवलप हो जाएगा। प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट, अभी हमारे पास सेकंड स्टेज आ गई है कि कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो एक्टिव साइट्स के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कोवलेंट कैटालाइसिस, सेकंड कैटालाइसिस बाय स्ट्रेंस, थर्ड एसिड बेस कैटालाइसिस, फोर्थ कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। वन बाय वन हम इन चारों इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब पहला इवेंट जो देखिएगा कि कोवलेंट कैटालाइसिस, एंजाइम्स फॉर्म कोवलेंट लिंकेज विद सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स विद वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। मीन कि एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ एक अपना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ट्रांजिएंट वेरिएशन ड्यूरेशन के लिए क्या करेगा, कम्प्लेक्स डेवलप करेगा और उसके लिए उस सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, लो करेगा। एंजाइम इज रिलीज्ड अनअल्टर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मीन के एंजाइम्स के अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप नहीं होंगी। जैसे ही इंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा तो वंस अगेन इंजाइम्स क्या हो जाएगा, डी सेपरेट हो जाएगा और उसके अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं होंगी। ये अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो इंजाइम्स के साथ देखिएगा कौन सी चीज़ मिल रही है, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट बन रही है। नेक्स्ट वन के अंदर देखिएगा ट्रांजिशन जो स्टेट है मीन के इंजाइम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इंजाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के बाद इंजाइम्स वंस अगेन क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब देखिएगा सेकंड स्टेज है कि एसिड बेस कैटालाइसिस भी यहाँ भी इन्वॉल्व होती हैं, मोस्टली अंडरटेकन बाय ऑक्साइडोरिडक्टेज एंजाइम्स most at the active site histidine is present which act as a both proton donor and proton एक्सेप्टर्स। मीन के एसिड बेस के कैटालाइसिस के अंदर भी इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और जो इंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती है वहाँ पे हिस्टाडीन होती है। हिस्टाडीन का रोल क्या होता है, मीन कि ये दोनों के अंदर ये क्या कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रॉन को ये लूज भी कर सकती है। मीन के डोनर और एक्सेप्टर दोनों के तौर पर ये एक्ट कर रही होती है और इस तरीके से एसिड बेस की जो रिएक्शन होते हैं उनको भी कैटालाइज किया जा रहा होता है। अब थर्ड स्टेज देखिएगा कि कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। इन दिस कैटालाइसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन बाउंड फॉर्मिंग डिस्टेंस। मीन के वो डिफरेंट जो लोकेशंस होंगी, लोकेशन से वो क्या करेंगे, मूव अप करेंगे और इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान क्या होगा, कम्प्लेक्स डेवलप होगा। और वंस अगेन वो जो सबस्ट्रेट मीन इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कम्प्लेक्स डेवलप होगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी और जैसे ही सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर सबस्ट्रेट चेंज होगा तो प्रोडक्ट और इंजाइम्स वंस अगेन क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट आपस में डी सेपरेट हो जाएंगे। देखिएगा व्हेन इंजाइम्स बाइंड्स, मीन सबसे पहले इंजाइम्स क्या करेगा, बाइंड करेगा। अ रीजन ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड एट एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट के ऊपर क्या होंगे, मीन के एंजाइम्स की एक्टिव साइट ही के ऊपर क्या करेंगे, अपना एंजाइम्स अपना आके एक्शन परफॉर्म करेंगे। मेजरली वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट की। सेकंड देखिए अगर दिस विल ओरिएंट सबस्ट्रेट मालिक्यूल स्पेशली इन अ पोजीशन आइडियल फॉर देम, और इसके अंदर सबस्ट्रेट अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि इंजाइम वहाँ पे इजीली आके क्या कर सकें, एक्ट कर सकें और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकें। इसके बाद देखिएगा कैटालाइसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेंड्स, मोस्टली अंडरटेकन बाय लाइएसिस। अब ये देखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंड्स के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, लाइएसिस एंजाइम्स इन्वॉल्व है। और यहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी, मीन के सबस्ट्रेट की रीओरिएंटेशन की जा रही होगी। यहाँ पे रीओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगी। द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग काज रीओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साइट ड्यू टू इट्स इन अ स्ट्रेन कंडीशन, थस ट्रांजिशन स्ट्रेन इज रिक्वायर्ड एंड हेयर बॉन्ड इज अनस्टेबल एंड इवेंचुअली ब्रोकन। मीन के जैसे इंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्ड डिवेल्प होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसको हम कहेंगे, यहाँ पे रीओरिएंटेशन होगी। जैसे ही सबस्ट्रेट किसके अंदर चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा तो वंस अगेन आपस में क्या हो जाएंगे, इंजाइम उससे सेपरेट हो जाएगा। इन दिस वे बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट इज ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मीन के ग्रीन कलर के देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास हमारे पास सबस्ट्रेट है, इंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स के ऊपर ये जैसे क्या करेगा, एक्ट करेगा, उसके अंदर कुछ ट्रांजिशन उसके अंदर इवेंट इन्वॉल्व होगा और फिर वो जैसे ही उसे प्रोडक्ट बनेगा तो वंस अगेन वापस में क्या हो जाएंगे, डी सेपरेट हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, ये आपकी प्रीवियस जो लेक्चर था उसके एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन भी थे कि मेजरली देखिएगा कि लॉक एंड की मॉडल के बाद हमने देखा कि इंड्यूस फिट मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। लेकिन इसको हम क्यों कंसल्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनिशियली आइडिया दिया गया था कि इंजाइम के अंदर एक्टिव साइट इन्वॉल्व होती है और इंजाइम्स एक्टिव साइट ही के ऊपर जो होते हैं वहाँ पे फंक्शनल होते हैं और वहाँ पे आगे सबस्ट्रेट अपनी अटैचमेंट बनाता है। देन सबस्ट्रेट इंजाइम्स जो कम्प्लेक्स डेवलप होता है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। प्रपोज्ड बाय एमाइल फिशर इन 1894, लॉक एंड की हाइपोथेसिस अज्यूम द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम्स आर रिजिड इन इट्स शेप, देयर इज नो चेंजेस इन द एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस। मीन के यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट होती है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बल्कि सबस्ट्रेट अपने आप को क्या करता है, कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान क्या कर सके, कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप कर सके।
इससे नेक्स्ट वन मोस्ट जो एक्सेप्टेबल है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ये भी आपकी एक्टिविटी का क्वेश्चन था कि मोस्ट रीसेंट स्टडी हैव रिवील्ड दैट द प्रपोज्ड mechanism of process in which enzymes change the substrate into product more likely to involve an induced fit model proposed by Daniel Koshland in 1958. According to this, exposure of an enzymes to substrate cause a change in enzymes which cause the active site to change its shape to allow enzymes and substrate to bind। मीन कि इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि सबस्ट्रेट enzymes को इस तरीके से क्या कर रहा होता है कि उसके अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप कर रहा होता है कि वो enzyme सबस्ट्रेट आपस में कम्प्लेक्स डेवलप हो सके और देन वो क्या हो सके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। मीन यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सबस्ट्रेट के अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं होंगी बल्कि इंजाइम अपने अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस डेवलप करेगा कि वो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सके अकॉर्डिंग टू शेप वो कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलप कर सके ताकि वो रिएक्शन को कैरी कर सके। एग्जांपल के तौर पे आपके साथ ये शेयर किया गया कि सबस्ट्रेट है एक्टिव साइट के मुताबिक वो क्या कर रहा है अपने आप को रीशेप कर रहा है कम्प्लेक्स डेवलप होकर वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। सेकेंड पोर्शन है हमारे पास इंजाइम काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम इसको कंसिडर करें तो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मीन जिसको हम ये कंसिडर करेंगे कि स्पीड ऑफ रिएक्शन और उसके अंदर नंबर ऑफ जो सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कितने। काइनेटिक एनालिसिस रिवील द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप बाय विच इंजाइम ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मीन कि इसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है इंजाइम है वो कितने उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। समटाइम देखते हैं कि जैसे रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है साइक्लिक इवेंट्स हैं जैसे क्रेब्स साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस है तो इसके अंदर देखिएगा कि मोर देन वन क्या होते हैं इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक सबस्ट्रेट को क्या कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। तो इसको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। स्टडी एन इंजाइम काइनेटिक इन दिस वे कैन रिवील द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ दैट इंजाइम इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म how its activity is controlled and how a drug or an एगोनिस्ट माइट इनहिबिट द इंजाइम्स। मीन कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि इंजाइम्स अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहा है उनके अंदर इस इंजाइम्स का रोल क्या है या ड्रग या अदर जो मीन सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो इंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को क्या कर रही होती हैं स्टॉप कर रही होती हैं इनहिबिट कर रही होती हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच इंजाइम इज प्रेजेंट मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर के नेचर इसके अंदर मीन स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू प्लांट देखेंगे कि कौन सा इंजाइम सबसे ज़्यादा मेजरली नेचर के अंदर प्रेजेंट है। अब हम इसके अंदर कंसल्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन देयर डिपेंडेंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अब्रीवेटेड फॉर्म में ई भी मेंशन किया जाता है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। एक्टिवेशन एनर्जी से वो एनर्जी मराद है कि जो एक सबस्ट्रेट को कम से कम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो क्या हो सके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। Enzymes as a catalyst act on substrate in such a way that they lower the activation energy by changing the route of the reaction. The reduction of activation energy increase the amount of reactant molecule that achieve a sufficient level of energy so that they reach the activation energy and form a product। मीन कि उसके एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया जाता है सबस्ट्रेट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो लो एनर्जी के ऊपर ही क्या कर सके कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सके चेंज हो सके और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया जा सके कंजर्व किया जा सके और एनर्जी को गेन भी किया जा सके। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है कि कैटालाइज किया जाता है कैटालाइजेज द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पर सेकंड जो इसका जो रेट है मीन कि 10⁻⁷ टाइम ये इसको क्या कर देता है जो नॉर्मल प्रोसीजर से इसको मोर बूस्ट अप कर देता है फास्टर कर देता है। इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखिएगा वंस अगेन ये अपने पास एग्जांपल के तौर पे शेयर किया जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिएगा और दूसरा देखिएगा एनर्जी लेवल देखिएगा वाई एक्सिस के ऊपर है। तो जो इनिशियल कर्व थी एक्टिवेशन एनर्जी की वो हाई थी जब इंजाइम इन्वॉल्व होंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी और लो एनर्जी के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो इंजाइम्स के है उनको कैसे इन्हांस किया जा रहा है उसका रोल क्या है वंस अगेन उसको देखते हैं कि काइनेटिक ऑफ इंजाइम्स कैटालाइसिस। इंजाइम कैटालाइसिस इट इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था किसके साथ इंजाइम्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो बूस्ट अप हो रहा था। कैटालाइसिस बाय एंजाइम दैट प्रोसीड्स बाय यूनिक रिएक्शन मैकेनिज्म टिपिकली अकर व्हेन द ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम कोवेलेंट कैटालाइसिस। ये वही प्रीवियस इवेंट जिसके अंदर हमने कहा था कि वो क्या करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान का होगा सबसे पहले कोवेलेंट जो बॉन्डिंग डेवलप होगी तो वहाँ पे उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया जाएगा कंट्रोल किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस एंजाइम ऑलवेज इमर्ज अनचेंज एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। और मीन कि जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी सबस्ट्रेट चेंज होगा प्रोडक्ट के अंदर तो एंजाइम्स की कंपोजिशन के अंदर या एंजाइम उस सबस्ट्रेट के जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप नहीं करेंगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग
रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वो मेजर तीन है, टेम्परेचर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप प्रीवियस सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के अंदर जब आपने एंजाइम्स के टॉपिक कंसल्ट किए तो वहाँ पे भी यकीनन ये चीज़ें हमने पढ़ी होंगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से अगर हम कंसल्ट करें तो राइजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। देखिएगा इनिशियल लेवल के ऊपर जैसे ही एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड देखिएगा इंजाइम वर्क मैक्सिमम ओवर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इंजाइम्स फॉर ह्यूमन जनरली एग्जिबिट स्टेबिलिटी टेम्परेचर अप टू 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेरी हाई होगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अ फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्रीज फॉर अ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। की मीन कि हम कोफिशिएंट उस चीज़ को जैसे हम 10 डिग्री अगर टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर उसके क्या इन्फ्लुएंस हुए, इसको हम कोफिशिएंट फैक्टर कंसीडर करते हैं। फॉर मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कोफिशिएंट फैक्टर ये क्या होता है, डबल मीन देखिएगा इज इक्वल्स टू 2। मीन कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, पहले की निस्बत डबल हो जाता है। However, sometimes heat energy can also increase kinetic energy to a point that exceed the energy barrier, which result in denaturing of enzymes. मीन इंजाइम्स किस चीज़ से बने हुए, प्रोटीन से। इनिशियली तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, लेकिन जैसे एक सर्टन लिमिट को टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं अमाइनो एसिड्स मीन के जो उसकी प्रोटीन की कंपोजिशन के अंदर इंजाइम्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनके अंदर क्या होंगी, कुछ वेरिएशंस डेवलप होंगी जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, इंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और अपना फंक्शन लॉस कर देंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है। ये आपके पास एग्जांपल के तौर पे शेयर किया गया कि इनिशियली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। जैसे ही टेम्परेचर सर्टन लिमिट को एक्सीड करेगा तो अब्रॉप्टली क्या करेगा, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो इंजाइम डीनेचर होने की वजह से अपने फंक्शन को लॉस कर देगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ क्या है, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू अ प्लांट ग्रोथ मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप ये टेम्परेचर रेंज भी मेंशन करेंगे कि कौन सी रेंज के अंदर चिलिंग रेंज कौन कहाँ तक, मीन कि सबसे बिलो रेंज कौन सी है और हाईएस्ट रेंज कौन सी है जहाँ पे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच के हवाले से देखिएगा कि रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन पीएच। मोस्ट एंजाइम्स एग्जिबिट ऑप्टिमल एक्टिविटी एट अ पीएच वैल्यू बिटवीन 5 and 9। हायर और लो पीएच वैल्यू देन optimum value will cause ionization of enzyme which result in denaturation of enzymes। मीन की टेम्परेचर की तरह देखिएगा कि pH मीन के एसिड बेस का जो कंसेप्ट है, एक स्पेसिफिक जो इंजाइम्स होंगे वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH के अंदर ही क्या करेंगे, वर्किंग होंगे। मेजरली जो एवरेज है वो 5 to 9 के दरमियान है, लेकिन जो भी इंजाइम्स है वो अपनी सर्टन लिमिट ऑफ pH के अंदर वो क्या करेंगे, वर्किंग होंगे। अगर pH के अंदर भी वेरिएशन आएंगे तो इंजाइम्स अपने फंक्शन को लॉस कर देंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे शेयर किया गया कि पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की और आर्जिनेज की कुछ एग्जांपल्स के तौर पर रेंज शेयर की गई है। आपने यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट पीएच बतानी है कि ये किस पीएच पे इनका ऑप्टिमम पीएच क्या होगी, जहाँ पे ये क्या होंगे, मेजरली फंक्शनल होंगे, अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कॉमन एग्जांपल आपके पास कुछ शेयर किए जा रही हैं कि कॉमन एंजाइम्स हैं यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस इंक्लूड्स मीन के मेजरली आप भी अगर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके अंदर ये देखिएगा कि कुछ टेस्ट मेंशन होते हैं, टेस्ट के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज मेंशन होती हैं, जैसे ALT है तो ये देखिएगा कि इनका इन एंजाइम्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या होता है। एलानिन, अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लूटामेट, पायरावेट, ट्रांस अमाइनेज भी कहते हैं, GPT भी कहते हैं, इनका क्या रोल है। फिर देखिएगा कि अल्कलाइन फास्फेटेज का क्या रोल है, इमाइलेज का क्या रोल है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज का क्या रोल है, क्रिटिनाइन काइनेज का क्या रोल है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है। ये वो सारे हैं जो मेजरली जिनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस भी की जाती हैं, इनका रोल क्या है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।